से रूबरू होते हैं। उज्जैन सिटी तेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इस राह में सबसे पहले जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुई इसकी ईंट किसने रखी थी? जी हाँ, आज हम वहीं से रूबरू होने जा रहे हैं अंजुश्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर सुरेश मोर से। तो आइए स्वागत करते हैं सुरेश मोर जी का। थैंक यू। सुरेश जी, आपका स्वागत थैंक यू। है हमारे शो में। थैंक यू। सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को आपकी कंपनी अंजुश्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताएं। अंजुश्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू की थी हमने, और वर्ष 1992 में इसकी स्थापना की थी। अच्छा अच्छा। तो अभी आपका जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है सिर्फ उज्जैन में ही है? जी हाँ, अभी उज्जैन में है जी। अच्छा, अभी उज्जैन में, और इसके अलावा कोई दूसरे रीजन्स में? नहीं जी, केवल उज्जैन में, और कॉलोनी डेवलपमेंट का और कुछ मल्टी स्टोरीज का business है जी। हाँ, मैंने ये सुना है कि आपने सबसे पहली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है यही आपने उज्जैन में सबसे पहले हाँ जी, आपने हाँ बनाई जी, हाँ। थी। उज्जैन शहर की पहली मल्टी स्टोरी हम लोगों ने बनाई, उसका नाम अंजुली अपार्टमेंट हमने रखा था। क्या नाम बताया सर? अंजुली अपार्टमेंट। अंजुली अपार्टमेंट। जी, जी। ओके सर, मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप अपने जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मूलतः हम लोग फोर्थ फादर जो हैं वो गुजरात से हैं। एक अहमदाबाद के पास में मुडेरा कर गांव है, अच्छा। वहाँ से मेरे फोर्थ फादर की यात्रा शुरू हुई थी, और दादाजी जो हैं वो मालवा के सीतामऊ के रहे हैं। फादर मेरे उज्जैन जब आए, उनकी ट्रांसफ़र होती रहे, तो 9 से एजुकेशन मेरी उज्जैन शुरू हुई, और मैंने यहीं पर ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में। अच्छा, तो सर आपके जो पिताजी है उनसे आपकी सबसे ज़्यादा मोटिवेशन क्या रहती थी? सबसे ज़्यादा आपको क्या आकर्षित करती थी उनकी बात? फादर एज सच, ऐसा चूँकि पिता हैं उनका आशीर्वाद हमेशा रहा, जी लेकिन वो एक छोटे पद से शुरू किए थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, जी। तो एक अनुशासन में रहना और कम खर्चों पर अपने को एस्टेब्लिश करना, ये रहा है विषय का। 9th क्लास से अपनी एजुकेशन को ग्रेजुएशन तक करने तक साथ साथ में काम भी किया, अच्छा। प्राइवेट काम भी किए, और उस एजुकेशन को कंप्लीट किया। फिर मैं सेमी गवर्नमेंट सर्विस में आया, हाउसिंग फेडरेशन में, ओके। जहाँ मैं अपने लिए अपने घर की तलाश कर रहा था किराए की। तो कुछ लोगों ने मना किया कि हम लोग बैचलर को किराए से मकान नहीं देंगे। तब ऐसा सोच आया कि एक कोई मल्टी स्टोरी बनाई जाए जिसमें मेरा घर भी बन जाए और मैं लोगों को नंबर ऑफ लोगों को घर दे पाऊँ। ऐसा सोचकर फिर एक प्लॉट मुझे उज्जैन विकास प्राधिकरण से डॉक्टर सूर्यनारायण पोरवाल ने अलॉट किया था मेरी सोसाइटी को। उस पर हम लोगों ने अंजुरी अपार्टमेंट बनाया, वहीं मेरा अपना घर रहा और बाकी लोगों को भी घर उपलब्ध कराया मैंने। ये तो काफ़ी काबिल तारीफ़ बात है कि अक्सर कोई बेघर होता है, जिसको घर नहीं मिलता है, तो वो सोचता है कि मैं अपने लिए घर बनाऊं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं दूसरों के भी आशा न बनाऊं, उनके लिए भी घर बनाऊं। तो ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये तकरीबन कौन से साल की बात होगी जब आपने पहली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई थी उज्जैन में? ये 88। 88 की बात थी। तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ? मुझे काफ़ी बिल्डिंग परमिशन में परेशानी आई, पैसों में परेशानी आई, लेकिन हम लोगों ने जब इसका एडवर्टाइजमेंट दिया, तो जितनी प्लॉट की वैल्यू थी मुझे जो उज्जैन विकास प्राधिकरण को जमा करनी थी, उससे ज़्यादा की बुकिंग हम लोगों के पास में आई। अच्छा। तो बहुत परेशानी मुझे ऐसा लगता है कि कभी जीवन में आई नहीं, मुझे किसी भी काम में परेशानी नहीं आई। जब जब मैंने जो काम शुरू किया, सब में सफलताएं ईश्वर देता गया। जी। तो मुख्यतः मैं सफलता के पीछे भाग्य को मानता हूँ कि भाग्य ने काफ़ी साथ दिया मेरा। और दूसरा समय को मेरे काम के घंटे बहुत ज़्यादा रहे। मैं सुबह 8 बजे काम शुरू करता था, रात की 10 बजे तक मैंने काम किया है किसी समय। और समय का अनुशासन, समय पे पहुंचना, जी। समय पे काम को करना, ये रहा है। तो क्या आप हमेशा से कंस्ट्रक्शन लाइन में ही आना चाहते थे? नहीं जी, मैं तो गवर्नमेंट सर्विस में था। घर की जो एक कमी थी उसको पूरी करने के लिए मैंने सोचा था, और फिर यही लाइन हो गई, तो मैंने रिज़ाइन किया अपने पद से। अच्छा। तो आप इसी बिजनेस के लिए आपने रिजाइन किया था? जी, दोनों काम नहीं कर सकते, सेमी गवर्नमेंट सर्विस तो दोनों नहीं कर सकते। कभी आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई बचपन में कि फादर की इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी या नॉमिनल थी, तो कभी कुछ नौकरी कर ले या फिर कोई ऐसी जगह काम कर ले जहाँ पर सेफ इनकम हो? नहीं, मैं नौकरी में तो आ चुका था, लेकिन उसके बाद रिज़ाइन किया। तो शुरू से कुछ आदत और कुछ सपने ऐसे थे कि कुछ बड़ा करूं और कुछ शहर में अच्छा करूं। तो जब यहाँ मुझे लगा कि विकास प्राधिकरण उस समय बहुत कम लोगों को मकान दे पा रहे थे, जी जी जी। और काफ़ी डिमांड थी यहाँ, तो एक मल्टी स्टोरी का सोच बना
और फिर मैंने उसको बहुमंजिली इमारत को यहाँ बनाया, तो वो जंग की पहली इमारत रही। कितने फ्लोर्स थे उसके? वो ग्राउंड +3 था। तो उस वक्त आपका जब ये तकलीफ थी कि आपको घर नहीं मिल रहा था, तो क्या उस वक्त आपका भी एक आशियाना बन चुका जी था? हाँ, मेरा बन गया था, उसी में मेरा घर रहा और उसी में मैंने शादी की अपनी। अच्छा, आपकी शादी भी वहीं पे? जी हाँ, वर्ष 89 में फिर शादी हुई मेरी। अच्छा, एक ही साल बाद। क्या करती हैं आपकी वाइफ? वो हाउसवाइफ है। हाउस वाइफ है। तो उसके बाद आपने कुछ उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद ये आपकी कंपनी कैसे आगे बढ़ी जब आपकी पहली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी उसके बाद? इसके बाद निरंतर काम मिलते गए और करता गया मैं, और कभी ऐसी असफलता नहीं मिली। कभी कोई ऐसे मुश्किलों का सामना जब कोई क्लाइंट नहीं मिल पाता या फिर कस्टमर्स को उनके हिसाब का काम देने में आपने क्या किस तरह का कंपटीशन फेस किया उस वक्त? हमेशा अच्छा करने की सोच रही, इसलिए, और कोई मुझे नहीं लगता उस समय कोई कंपटीशन रहा, और आज भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो कॉलोनी बनाते हैं या जो भी निर्माण किए हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के किए हैं। तो जितने लोग कर रहे हैं मुझे लगता है उनसे हमने श्रेष्ठ किया है। अरे भाई, अच्छा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अपनी मोटिवेशन प्रेरणा का सोर्स किसको मानते हैं? मैंने बताया आपको कि मैं मुख्य रूप से तो भाग्य को मानता हूँ, दूसरा इष्ट देव जो है वो महाकाल बाबा हैं, अरे और गुरुदेव मेरे स्वामी सत्यमित्रानंद जी, जिनसे मैंने समय की प्रतिबद्धता सीखी है जी। कि गुरुदेव पूरे विश्व में इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि समय पर जाना है, समय पे पहुंचना है। वो जो समय देते हैं या जो समय किसी के साथ तय होता है उसी पर पहुंचते हैं। तो अभी आपकी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अलावा और क्या क्या काम है आपके? अभी कोई काम नहीं, कंस्ट्रक्शन और कॉलोनी का है, और एक ये होटल बनाया था हम लोगों ने, अंजुश्री होटल। अंजुश्री होटल। ओके ओके। तो इसमें आप साथ में पार्टनर है इसके अंदर? हम लोग पहले 3 पार्टनर थे। अच्छा अच्छा। राजेंद्र सुराना और सुरेश विजय, ये सारे बिजनेस में वही लोग पार्टनर हैं जी जी अभी जी, भी। जी। और बीच में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होने पर शैलेश करवाड़िया जी को हमने इसमें जोड़ा है। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे आपने बताया था कि आपके बचपन में आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, तब आपके पिताजी भी जाहिर सी बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा देखते होंगे। तो आपके बचपन की ज़िंदगी से और अब तक ऐसी ऐसी क्या सीख है जो आपने बचपन से ली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और वो आज भी कायम है? मुझे सच कुछ याद नहीं आता, लेकिन मैंने बताया कि ईश्वर ने कहीं भी मैंने जो करा, जिधर भी मैं गया उधर मुझे सफलताएं मिलती गई। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार तो कि मैंने कम मेहनत करी और ईश्वर ने मुझे ज़्यादा दिया, तो वो भाग्य का विषय रहा। जी। दूसरा, यदि ऐसा मानते हैं तो मुझे लगता है कि कभी ख़राब नहीं करना या किसी का नुकसान नहीं करना, यह भी उसमें एक स्वभाव मेरा है। जी। तो बढ़ते गए आगे सब। जी। आपने बताया कि आपकी वाइफ है वो हाउस वाइफ है। जी। और आपके बच्चे? मेरी 2 बेटी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, एक बेटा मेरा पढ़ रहा है 10th क्लास में। अच्छा, 10th क्लास में अभी। हाँ। वो क्या बनना है आपके, बिजनेस को ही संभालना चाहते हैं? मेरी तो स्वयं की भी तमन्ना थी कि मैं नौकरी में ही जाऊं और एक IAS बनूं। अरे वाह। तो इच्छा मेरी है कि बेटा भी यदि IAS बने तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी इच्छा नहीं कि वो बिजनेस संभाले। अच्छा, तो आपका बेटा भी यही चाहता है? बेटा भी अभी सोच तो ही रखता है, अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए। अच्छा। अब ईश्वर कितनी सफलताएं देता है आगे। IAS नहीं बन पाए ये फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से? हाँ, चूँकि मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, जी छोटी फैमिली से रहने से, तो काम भी करना और पढ़ाई भी करना दोनों। जी। तो उस वक्त आपकी जब छोटी उम्र थी आप क्या काम करते थे पढ़ाई के साथ में? मैंने छोटे छोटे काम किए, कुछ स्टोर्स पे काम किया है, और उसको खोलना, उसकी सफाई करना, अच्छा, झाड़ू लगाना, ये सब काम किया है। क्या बात कर रहे हैं आप स्टोर्स के झाड़ू लगाते थे और आज आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन हैं जी हाँ जी, और एक होटल के अंदर पार्टनर भी है। जी बेहद खूबसूरत। थैंक यू। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि ये जो शो है इसमें जितने भी व्यूअर्स हैं वो या तो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या उनका ऑलरेडी एक छोटा बिजनेस है या ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप उनके लिए प्रेरणा के रूप में यहाँ बैठे हैं। तो आप ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो ये रहेगा कि वो लोग बड़े अच्छे से स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हैं। अभी देखने में आ रहा है कि नई पीढ़ी जिम, योगा आदि इसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय उन लोगों ने बिजनेस को या जो भी उनका अपना काम है उसको कम कर दिया देना। तो मेरा सोच ऐसा है कि जिम जाना अच्छी बात है, स्वास्थ्य को ठीक रखना ठीक बात है, लेकिन उन सबको समय में मैनेज करें और काम के घंटे बढ़ाएं। जी। काम को कम से कम उन्हें 12-14 घंटे काम करना चाहिए, तो एक अच्छी सफलता, अच्छा मुकाम मिलेगा। ऐसा
जैसे कि हम जानते हैं आज जब ये इंटरव्यू भी हो रहा था तो सर समय से पहले यहाँ बैठे थे, तो आप, मैं समझ पा रही हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत समझ रखते हैं और अपना मोटिवेट करते हैं लोगों को कि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे टाइम मैनेजमेंट के, क्योंकि अभी आपने बोला कि वक्त काम को ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन वही अगर काम बहुत सारे हो, जैसे कि आपका भी बिजनेस है, तो उसको किस तरह मैनेज किया जाए? मेरा सोचना है कि मैं जल्दी उठता हूँ, जल्दी सोता हूँ, तो समय पर मैंने लोग सुबह जल्दी उठें, 6 बजे उठें और अपनी जो भी पूजा और शरीर की पूजा जो भी है उसको समय देने के बाद में काम के लिए जल्दी निकलें। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप इसमें क्या वैल्यू एडिशन करके अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं ताकि कंपटीशन को जीता जाए? क्योंकि मैं समझती हूँ अब उज्जैन स्मार्ट सिटी बनती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको काफ़ी तगड़ा कंपटीशन मिलता होगा। जैसे हमने वर्ष 1992 में एक छोटे तबके के लिए भी मैंने काम किया। अच्छा। जिसमें 55,000 रुपये में मकान दिया मैंने। 55,000 जी हाँ, और उस 55,000 रुपये में भी उनको 40,000 रुपये का लोन कराया। एक कमरा किचन था, एक 75,000 रुपये में उसी में हमने डिज़ाइन किया। तो वो क्लस्टर हमने डिज़ाइन किए, 8 घरों का एक क्लस्टर होता था, उसमें एक घर को कम किया हमने। अच्छा। और उतना एरिया हमने ये सोचा कि इनके पास साइकिल होना चाहिए या स्कूटर होना चाहिए अधिकतम, तो उतनी एरिया उस 7 घरों के लिए पार्किंग की हमने छोड़ी। उनकी जो रोड है वो हमने उस समय जब हमने सोचा था 92-93 में ये हमने बनाया था, तो 6 मीटर की रोड दी हमने उस समय, 20 फीट चौड़ी रोड दी, जब काफ़ी डेवलपमेंट कम हुआ था, कारें नहीं थी लोगों के पास में। और उसके बाद कुछ बड़े डेवलपमेंट किए बड़े वर्ग के लिए, तो सभी इस तरह के सभी जो डेवलपमेंट किए उसमें हमने जो बगीचा होता है उसको कॉलोनी के बीच में रखा। उसको अच्छा डेवलप किया। और जो सीमेंट कंक्रीट की रोड हैं उनकी चौड़ाई जो है हमने मिनिमम 9 मीटर रखी। अभी देखने में ये आ रहा है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो कई बार मैं देखता हूँ प्लान उठाकर तो बगीचे को किसी वेस्ट लैंड में डाल दिया जाता है, जो उस एरिया की ख़राब जगह है उसको डेकोरेट करने के लिए। हाँ, उसको करना चाहिए, मतलब बगीचे को सेंटर में लेना चाहिए, अच्छे रोड की चौड़ाई रखना चाहिए जी, तो एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। और मेरे समझ से यही सब चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिसमें हमारा कस्टमर संतुष्ट रहता है। जी, मैं जाहिर सी बात है समझती हूँ कि आपने बचपन में देखा है कि किस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, और जब आप जवान हुए तब आपको भी ये चीज़ का सामना करना पड़ा कि बैचलर्स को आसानी से घर नहीं मिलता है। तो एक पुख्ते तौर पे अपना खुद का घर होने की क्या मायने हैं आप अच्छी तरह समझते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये अपने सपने को दूसरों को सपना समझ के दोनों को मिलाकर एक बढ़िया प्रोजेक्ट बना रहे हैं।